एकदम स्थिर कंडीशन है, ठीक है। बॉडी में कहाँ चोट आई है, कुछ आइडिया? हाँ, नाक फ्रैक्चर है, दाहिना हाथ फ्रैक्चर है, पूरा फेस जला हुआ है, सर के बाल जले झुलसे हुए हैं। एडमिट है। मेरा भांजा यहाँ पर ब्लास्ट इंजर्ड पेशेंट के रूप में एडमिट है, जिसका नाम शिवा जायसवाल है। दोस्तों, हम इस वक्त है दिल्ली के हॉस्पिटल लोक नायक अस्पताल में। लोक नायक हॉस्पिटल है जहाँ पे जो कल धमाका हुआ था लाल किला के जस्ट सामने जो बम धमाका हुआ, काफ़ी बड़ा बम धमाका था। वहाँ पे कई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और उन घायलों को इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसी में उन घायलों जो लोग इंजर्ड हुए हैं बम धमाके में, इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और हमारे गृह मंत्री यहीं पे देखने के लिए आए थे, जो लोग घायल थे उनसे बातचीत की है, उनकी हालात जानी है कि वो लोग कैसे ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह उनका सही से हो रहा है नहीं है। उनसे बात करके अमित शाह ने जायजा लिया है। दोस्तों, हम इस वक्त आप लोग देख सकते हो गेट नंबर 4 पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैरिकेड वगैरह लगा दिया गया है। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पुलिस अधिकारी वगैरह यहाँ पे रुके हुए, बैरिकेड लगा दिया गया। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे मीडिया वाले यहाँ पे है, आप लोग वहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों इसी हॉस्पिटल में हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे मरीजों का जायजा लेने के लिए आए हैं, उनकी हालत का देखने के लिए आए हैं। और हमारे गृह मंत्री भी इसी में रात को आए थे मरीजों से मिलने के लिए। हम लोग यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल के स्टाफ है उनसे कुछ लोग हम बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि उस टाइम का कैसा मंजर था। एडमिट है। मेरा भांजा यहाँ पर ब्लास्ट इंजर्ड पेशेंट के रूप में एडमिट है, जिसका नाम शिवा जायसवाल है और वो जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, व्यापारी हैं, गारमेंट के व्यवसाय करते हैं। चांदनी चौक में करते थे काम? चांदनी चौक से सामान खरीद करके देवरिया अपने भलोनी बाजार में जहाँ उनका शोरूम है वहाँ ले जाते थे और बेचते थे, यही उनका काम था। कैसे पता चला, जब फर्स्ट टाइम पता चला कि आपका भांजा? वो घर से बोल के गए थे कि चांदनी चौक जा रहा हूँ, बैग घर में रख कर गए थे दिल्ली में। और उसके बाद से जब वो 7 बजे के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा तो हम लोग चिंतित हो गए और टीवी के सामने जब बैठे तो यही देख रहे थे कि शायद कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि उसमें हमारा भांजा है या नहीं है, ये कंफर्म हो जाएगा। परंतु जब मोबाइल बंद था तो आशंका तो थी, कुछ न कुछ घटना घटी है। और वो लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे जब अमित शाह जी की बाइट शुरू हुई है और उनका विजुअल चला है, तो उसमें श्रीमान अमित जी जब बातचीत कर रहे थे तो वो एक विक्टिम से जब बात कर रहे थे तो उसमें मेरा भांजा था। उसके बाद 10 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और तब से उससे मिलने का प्रयास कर रहे थे। अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला उनसे? सुबह मिल लिए हैं सब लोग। एक बार कैसा कंडीशन उनका? एकदम स्थिर कंडीशन है, ठीक है। बॉडी में कहाँ चोट आई है, कुछ आइडिया? हाँ, नाक फ्रैक्चर है, दाहिना हाथ फ्रैक्चर है, पूरा फेस जला हुआ है, सर के बाल जले झुलसे हुए हैं, रिस्ट पिछली कमर उनकी पूरी स्वेलिंग है, दर्द है और शरीर पर मल्टीपल इंजरी के निशान हैं। जहाँ भी ब्लास्ट के छींटे पड़े हैं सब जल गए हैं। तो अमित शाह जी आए थे यहाँ पे देखने के लिए, तो आपके भांजे को उन्होंने क्या कहा है? कुछ बोला है कि अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा या फिर उनको जो चोट आई है उसके लिए वो कुछ मुआवजा के लिए कुछ बोले? वो टीवी में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु वो उसके पास खड़े थे, उसको उन्होंने कंधे पर हाथ भी रखा है, सांत्वना दे के गए हैं, ऑल इज़ वेल। तो लगता है कि दिल्ली जैसे राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं है, इसमें किसकी चूक है, पुलिस की कि सरकार की? देखिए, दिल्ली की राजधानी में या देश के किसी भी हिस्से में इन फिदाइन को आप रोक नहीं सकते। जिस प्रकार से इनपुट्स आते हैं पुलिस प्रशासन काम करती है, परंतु ये तो ऐसे होते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बना के चलते हैं। प्लान ए फेल फरीदाबाद में हुआ, बी चांदनी चौक में सक्सेस हुआ। प्रशासन की मुस्तैदी की बात भी चप्पे चप्पे पर प्रशासन है, परंतु मैं इसमें प्रशासन फेलियर नहीं मानता हूँ। अगर फेलियर है कोई तो जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं उनको उनकी कोई चूक रही है, उसकी समीक्षा हाई लेवल पर देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। सर, जब आप अंदर गए थे मिलने के लिए अपने भांजे से, तो कितने लोग वहाँ मरीज, मतलब जो बम धमाके में घायल हुए थे, आपको लगता है कितने मरीज होंगे वहाँ पे?
जो बम धमाके में घायल हुए? मैं सिर्फ एक वार्ड में गया था जो EICU वार्ड है। कितने उस लोग? वार्ड में लगभग 10 एक लोग एडमिट हैं जो जिनका ट्रीटमेंट दे करके वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है। 10 ICU में 10 थे, बाकी दूसरे वार्ड में होंगे। उस वार्ड में किसी की एंट्री नहीं है। आपका जो पेशेंट जहाँ पर है आपको 5 मिनट 10 मिनट मिलने की परमिशन लेके जाना है, उसके बाद मिल करके आपको बाहर ही जाना है। आपको कैसे पता चला जब फर्स्ट टाइम देखा था? आपने न्यूज में देखा था अपने भांजे को? कल शाम के न्यूज़ में मैंने अपने भांजे का विजुअल अमित शाह जी से बात करते हुए देखा था। वहीं से पता चल गया था? वहाँ से पता लगा कि मेरा भांजा LNJP में EICU वार्ड में एडमिट है और हम लोग तब से उसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मिल लिए। उसकी एक बहन उसके साथ पेशेंट केयर के रूप में बैठी हुई है। सर, पहले ये न्यूज में आ रहा था कि बोल रहे थे कि वो CNG गैस सिलेंडर फटने से हुआ है, लेकिन बाद में आधे घंटे बाद पुलिस वालों से कंफर्म हुआ कि ये बम धमाका था। अमोनियम सल्फेट इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है, जी 3000 किलो, 1-2 किलो नहीं। जो मीडिया चला रहा है वो उसके अनुसार तो ये ब्लास्ट क्या, ये तो महाब्लास्ट है, सुपर ब्लास्ट है। 3 दिन पिछले 2008 और दिल्ली के और ब्लास्ट से भयंकर ब्लास्ट है, जिसमें कोई कील या कोई एक्सप्लोसिव इस प्रकार का छर्रे नहीं मिले हैं, परंतु इतना हवाई एक प्रकार का आग का गोला निकला है जो बहुत सारे लोगों को बर्न किया है। थैंक यू सर। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमने परिजनों, जो लोग घायल है बम धमाके में, जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजनों से बातचीत किया है। उनका भांजा इसी लोक नायक हॉस्पिटल में भर्ती है।